गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पार्ट 1 से हिंदी लिटरेचर से रिवीजन करवाऊंगी। तो पार्ट 1 का नाम है इनसे सीखो। ये कविता जो है वो श्रीनाथ सिंह के द्वारा लिखी गई है और इस कविता में बताया गया है कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका होती है और हम बहुत सारी चीज़ें प्रकृति से सीख सकते हैं। तो अब है ये कविता है, एग्ज़ाम में भी आता है लिखने के लिए कि 4 लाइन या 8 लाइन या 16 लाइन की कविता आप लिखिए। तो आप ये जो कविता है उसको याद कर लेंगे और याद करने के बाद आप उसे जो है याद कर लीजिए और उसके बाद उसको रफ़ कॉपी में लिख करके अभ्यास कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। और फिर पार्ट 1 से मैं रिवीजन स्टार्ट करवा रही हूँ और पार्ट 1 का नाम है इनसे सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना और फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना, मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग चढ़ाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो बच्चों ऊंचे पर ही चढ़ना। सत्य पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। ये श्रीनाथ सिंह के द्वारा लिखी गई है और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रकृति जो होती है वो हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका होती है। तो यहाँ पे कुछ बताया गया है, जैसे फूलों से नित हंसना सीखो। फूलों से फूल कैसे हंसते हैं, विपरीत कांटों के बीच खिलते हैं लेकिन फिर भी मुस्कुराते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी विपरीत परिस्थितियों में भी वैसे ही मुस्कुराना चाहिए। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। जिस तरीके से भौरे हमेशा गुनगुनाते रहते हैं उस तरीके से हमें गाना गाना चाहिए। फल से हमें खुश रहना चाहिए। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। जिस तरीके से जो फल से जिन डालियों में फल लगा होता है वो नीचे की तरफ झुक जाती हैं और जिन डालियों में फल नहीं होता है वो अकड़ के बिल्कुल वो झुकती नहीं है। तो उस तरीके से हमें फल से लदी मतलब जिसमें विवेक होता है, जो विनयशील होते हैं वो झुके रहते हैं, वो जो विनम्र होते हैं वो हमेशा सदाचार के भाव में रहते हैं, हमेशा वो नम्र स्वभाव के होते हैं, उनका विहेव भी थोड़ा सा अच्छा होता है। और नित सीखो शीश झुकाना। जिस तरीके से फल से लदी डालियाँ जो होती हैं वो अपने फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, उसी तरीके से हमें भी नतमस्तक होकर के खड़े रहना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। फिर हमें हवा के झोंकों से सीख लेनी चाहिए। फिर दूध तथा सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। जिस तरीके से जब हवा का झोंका चलता है तो एक सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है, कोमल एक हम कह सकते हैं कि हमें सुखद अनुभूति मिलती है। तो दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो उसी तरीके से हमें दूध और पानी से मिलना और मिलाना सीख। कैसे दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं, दूध और पानी को आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जिस तरीके से आपस में दूध और पानी मिल जाते हैं उसी तरीके से हमें भी इस तरीके से मिलना चाहिए कि हमें कोई अलग ना कर सके, हमें आपस में अच्छे से रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जो सूरज की किरणें होती हैं उससे हमें जगना और जगाना सीखना चाहिए। किस तरीके से वो अपने नियत समय पे सूर्य निकलता है, नियत समय पे अस्त होता है, तो उसी तरीके से हमें भी एक नियत समय पे नियत जगह पे हमें जो है वो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जैसे जो लता का पेड़ होता है, लता और पेड़ किस तरीके से वो उसी में लिपट करके ऊपर बढ़ता है, क्योंकि
उसके जो स्टेम होते हैं वो वीक होते हैं, तो उसको एक सहारे की ज़रूरत होती है। तो जिस तरीके से वो लता का पेड़ वो पेड़ में सहारा बना करके ऊपर की ओर जाता है, उसी तरीके से हमें भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना। जिस तरीके से वर्षा की बूंदें हृदय को ठंडक पहुंचाती हैं, हृदय में ठंडक का एहसास कराती हैं, उसी तरीके से हमें भी वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना, उसी तरीके से हमें भी सबके हृदय को ठंडा रखना चाहिए। मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग चढ़ाना। मेहंदी पिसकर भी जब उस सिलबट्टे पे पीसी जाती है तो कितनी कठिनाइयों से पीसी जाती है, तो उसके बाद भी हमें मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग चढ़ाना। जिस तरीके से मेहंदी इतना पिसने के बाद, इतना कठिन परिस्थितियों में, उसके बाद भी वो अपना रंग छोड़ जाती है, उसी तरीके से हमें भी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को वैसे ही कोमल रखना चाहिए। फिर है दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक, जैसे कि हम जानते हैं जो दीपक जलता है वो अंधेरे को दूर करता है। दीपक जो चलता है वो अंधेरे को दूर करता है। तो दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक जिस तरीके से अंधेरे को दूर करता है, अपने चारों तरफ फैले अंधकार को हटा देता है, मिटा देता है, उसी तरीके से हमें भी अपने चारों तरफ फैले अंधकार को दूर करना चाहिए और उनमें हमें एक नई ज्योति डालनी चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। और जो पृथ्वी से हमें सीखना चाहिए कैसे हम प्राणी की सच्ची, जैसे पृथ्वी पे इतनी सारी क्रियाएं होती हैं, जनजीवन पूरा पृथ्वी पे ही है, कितने सारे पृथ्वी धरती माता कितने सारे अत्याचार सहती हैं, फिर भी वो हम प्राणियों की सच्ची सेवा करती रहती हैं। तो इस तरीके से पृथ्वी से सीखो प्राणी की निस्वार्थ भाव से, हम कह सकते हैं कि निस्वार्थ भाव से हमें सेवा करनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जैसे जलधारा होती हैं वो चाहे कुछ भी हो, कंकड़ पत्थर दिन रात पैदल चल करके वो बढ़ती रहती हैं और वो अपना रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेती हैं। पानी अपना रास्ता, नदियाँ अपनी रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेती हैं, उन्हें कोई रास्ते नहीं बताता है और वो अपने रास्ते पे अपना रास्ता, उसी तरीके से विपरीत परिस्थिति हो, चाहे जैसे मौसम हो, चाहे जैसे हालात हों, चाहे जैसी भी स्थितियाँ हों, वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। इसी तरीके से हमें भी विपरीत परिस्थितियों में अपने रास्ते को, कितना भी संघर्ष में जीवन हो, लेकिन उसमें हमें घबराना नहीं चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में हमें अपने रास्ते को ढूंढ लेना चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जो जलधाराएं होती हैं वो कभी पीछे नहीं जाती हैं, वो हमेशा आगे की तरफ जाती हैं। स्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमेशा जलधारा होती है, वो आगे बढ़ती रहती है। उसी तरीके से हमें भी जलधाराओं की तरह हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, कभी पीछे मुड़ करके अपने जीवन में नहीं देखना चाहिए। और धुएं से सीखो बच्चों ऊंचे पर ही चढ़ना। जो धुआं होता है वो हमेशा ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आता कभी धुआं, वो हमेशा ऊपर ही जाता है। तो इस तरीके से हम क्या सकते हैं, और धुएं से सीखो बच्चों ऊंचे पर ही चढ़ना। और धुएं से बच्चों आप ये सीखो कि हमें ऊंचे पर ही जाना है, हमें नीचे नहीं रहना है। सत्य पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गणना। जो सत्य पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जिसको हम कह सकते हैं, सत्य पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गणना। जो सत्य पुरुष होते हैं उनके जीवन से हमें ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से अपने जीवन को वो संवारते हैं, आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से अपने जीवन में वो रहते हैं। तो उस तरीके से हमें सीखना चाहिए कि सत्य पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गणना। अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। और अपने गुरु से हमें ये सीखना चाहिए किस तरीके से हम विद्या ग्रहण कर सकते हैं, किस तरीके से हम उत्तम विद्या ले सकते हैं। तो अपने गुरु से हमें ये सीखना चाहिए उत्तम विद्या पढ़ना। तो ये जो कहानी है, ये जो कविता है, सॉरी कहानी नहीं, ये जो कविता है ये श्रीनाथ सिंह के द्वारा लिखी गई है। और इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि जो प्रकृति होती है उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं, हम सीखते नहीं हैं। लेकिन हम कह सकते हैं एक तरीके से प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका होती है। हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति जो होती है वो हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका होती है। हमें किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम चाहें तो हम प्रकृति से सीख सकते हैं। और ये आपका रिवीजन था, आप इसमें इस पाठ 1 इनसे सीखो। आप जो है
आप इस पाठ को याद कर लेंगे और याद करने के बाद 8 लाइन, 4 लाइन, 16 लाइन कविता की याद कर लेंगे। उसके बाद आपको रफ कॉपी में लिख करके अभ्यास कर लेंगे और अभ्यास करने के बाद आपको 2-3 बार आप रफ कॉपी में लिख लेंगे तो अगर कहीं भी मात्रा की गलती हो रही है या कहीं कोई और मिस्टेक हो रही है तो वो नहीं होगी।